गुड मॉर्निंग क्लास वन। ओके, नाउ हमने अपना कॉन्सेप्ट तो सीख लिया चैप्टर वन में, लुकिंग बैक में। ओके, वी हैव डन द काउंटिंग, नंबर्स को वर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हमने सीखा। ओके, अब हम सीखेंगे नंबर्स और नंबर लाइन। ओके, नंबर्स एंड नंबर लाइन। नंबर्स हमें पता है कौन से होते हैं और कैसे काउंट करे जाते हैं। जैसे कि नंबर्स हैं, नंबर्स कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड फिर आगे 11 12 13 14। ओके, अब इन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है। पहले तो नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन दो वर्ड्स हैं, देखो, नंबर और लाइन। तो लाइन पे जब हम नंबर्स लिखते हैं, एक लाइन पे जब हम नंबर्स लिखते हैं उसको हम कहते हैं नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे नंबर्स लिखे कैसे जाते हैं, तो नंबर लाइन जब भी स्टार्ट होती है यहाँ से लेफ्ट साइड से इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी नंबर लाइन। पहला आएगा 0, सबसे पहले 0, उसके बाद जो हम नंबर जैसे हम काउंट करते हैं वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गई आपकी नंबर लाइन। आपको बस ध्यान रखना है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से स्टार्ट होगी और राइट की तरफ जाएगी। राइट पे काउंटिंग बढ़ेगी। जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे, इस तरफ जाएंगे, तो काउंट बढ़ता जाता है। 1 के आगे 2, उसके आगे 3, इसके आगे 4, और जब हम इस तरफ अगर जाते हैं तो काउंट घटता जाता है। 8 के पीछे 7, इसके पीछे 6, इसके पीछे 5, इसके पीछे 4, ऐसे। ठीक है, कभी भी नंबर लाइन ऐसे नहीं होगी कि यहाँ पे हमने 0 लिखा, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये नंबर लाइन गलत है। ऐसे नहीं होती। नंबर लाइन हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी, राइट साइड की तरफ बढ़ेगी, और अगर हम वापस लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो ये कम होगी, इस तरफ बढ़ेगी और इस तरफ कम होगी। ठीक है, नंबर लाइन ऐसी चलती है। अब नंबर लाइन जब ऐसी होती है तो हम इसमें 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। जो 3 वर्ड्स हैं वो हमें ध्यान में रखने होंगे। पहला वर्ड है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर का मतलब होता है एक पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ठीक है, जैसे कि ये 3 नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 के पहले मतलब बिफोर कौन सा नंबर है, व्हाट इज द नंबर बिफोर 4, 4 से पहले कौन सा नंबर है, तो 4 से पहले कौन सा नंबर है, 3। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 के आफ्टर कौन सा नंबर है, व्हाट इज द नंबर आफ्टर 4, मतलब 4 के बाद कौन सा नंबर है, 4 के बाद कौन सा नंबर है, 5। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नंबर बिटवीन 3 एंड 5, मतलब 3 और 5 के बिटवीन में, बिटवीन का मतलब बीच में, तो 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर है, तो हमारा आंसर होगा 4। ठीक है, इसी तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं अपनी बुक में, वो मैं आपको बताता हूं कैसे होंगे। जैसे कि आपको दिया जाए कि 5 के बिफोर कौन सा नंबर है, मतलब 5 से पहले, बिफोर कौन सा नंबर है, 5 से पहले कौन सा नंबर आता है, 4। ठीक है, अगर पूछा जाए 5 के आफ्टर, 5 के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, राइट। और अगर पूछा जाए बिटवीन, बीच में, 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 6 और 8 के बीच में कौन सा आता है, 7। इसी तरीके से आपको बिफोर, बिटवीन और आफ्टर के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको बुक में बताता हूं कि बुक में ये क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। पहला तो क्वेश्चन है वो है नंबर लाइन का। ठीक है, एक क्विक असेसमेंट है पेज नंबर 12 पे, वो है नंबर लाइन का। यहाँ पे नंबर लाइन बनी हुई है, उसके अंदर कुछ नंबर्स बने आपको बताए गए हैं और कुछ नंबर्स आपको नहीं बताए गए हैं। तो जो जहाँ पे नंबर्स नहीं है वहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं। हमें काउंटिंग तो आती है तो हम इसके नंबर्स बहुत इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो 3 से, 3 के बाद 4, 4 के बाद अब यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं, और इसके बाद 6, तो 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 5, तो यहाँ पे आपको लिखना है 5। इसी तरीके से आपको ये नंबर लाइन सारी कंप्लीट करनी है। 2 के बाद यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ है और उसके बाद 4 है,
तो अब आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा और वो नंबर लिखना है। तो यहाँ पे नंबर पता चल जाएगा, फिर 4 के बाद कौन सा नंबर आता है वो आपको लिखना है, 4 के बाद या 6 से पहले कौन सा नंबर आता है वो आपको लिखना है। तो काउंटिंग के हिसाब से आपको ये सारे सर्कल्स आपको फिल करने हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि आपको काउंटिंग आती है। ओके इसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1A, जो हमने अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा था ना यहाँ पे, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, है ना। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, बिटवीन मतलब बीच में। उसी कॉन्सेप्ट पे हमें यहाँ पे इसके क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में। तो 4 के बाद में कौन सा नंबर आता है इमीडिएटली एक बाद, वो आपको नंबर यहाँ लिखना है। 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 के बाद कौन सा नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर। बिफोर का मतलब एक पहले। अब यहाँ पे एक नंबर पहले आपको बताना है कि 3 से पहले कौन सा नंबर आता है, 5 से पहले कौन सा नंबर आता है, 4 से पहले कौन सा नंबर आता है और 7 से पहले कौन सा आता है। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन। बिटवीन का मतलब था बीच में, है ना। तो 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आएगा एंड 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। आपको एक तो पेज नंबर 12 पे ये क्विक असेसमेंट जहाँ पे नंबर लाइंस आपको फिल करनी है ये करना है, एंड आपको सेल्फ प्रैक्टिस 1A जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ये करने हैं। ओके दैट्स योर असाइनमेंट फॉर द डे। आप ये करके मुझे सबमिट करिए एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम नया कुछ और सीखेंगे और उसका असाइनमेंट करेंगे। Okay class, thank you.